बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि हमारे घर में एक दावत थी, जो हमारे फैमिली में शादी चल रही थी, जिसके क्लिप्स मैंने आपसे शेयर किए थे। तो बस वो लोग चले गए थे अपने नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह विज़िट करने। तो बस उनके आने के बाद जल्दी से हमने वीकेंड पे उनकी दावत प्लान कर ली। और सबसे पहले आज सुबह उठ के मैं डिज़र्ट रेडी कर रही थी, जिसमें मैंने बनाया था फ्रूट ट्राइफल। और उसके लिए मैंने रफ़ान का वनीला कस्टर्ड लिया था और स्ट्रॉबेरी जेली के पैकेट्स लिए थे। अच्छा, फ्रूट ट्राइफल में कोई तकरीबन 10 to 12 काइंड ऑफ फ्रूट ट्राइफल्स बनाती हूँ। तो उसमें ये होता है कि बहुत ही ज़बरदस्त से जो है ना डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ और इनोवेशंस मैं करती रहती हूँ। तो जो आज मैं बना रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें मैंने 2 लीटर दूध लिया था। उसके बाद आपने जो है ना कस्टर्ड पाउडर जो है वो सेपरेट एक ठंडे दूध में जो है ना उसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व करना होता है। ये सबको ही पता होगा, लेकिन कस्टर्ड के लिए जो है ना आपको ये करना होता है कि उसमें मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बॉक्स के पीछे सारी गिवन होती हैं। कुछ लोग कस्टर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, क्योंकि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ शुरू से, अभी से नहीं, शादी से पहले से मैं बहुत ज़बरदस्त ट्राइफल्स बनाती हूँ। तो मेरी कज़न्स पूछती थी कि तुम्हारा इतना परफेक्ट कैसे होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो है ना वो बहुत थिन हो रहा हो या बहुत थिक हो गया हो और अजीब से हो जाते हैं ना। तो बिल्कुल जो उसके बॉक्स में मेंशन है ना, मेरे पास टेबल स्पून के जो मेजरिंग स्पून्स होते हैं उसका मैं मेजर करके डालती हूँ। इसके अंदर 1 टेबल स्पून उस तरह से मेजर करती हूँ तो परफेक्ट बनता है। तो इसकी मेन रेसिपी यही है कि हाफ़ लीटर दूध में, यानी कि 2 कप दूध में 2 चमचे ही जाते हैं कस्टर्ड पाउडर के, और 4 टेबलस्पून जाती है शुगर। तो आप इसी को डबल करते रहें, इतना परफेक्ट आपका बनता है ना। और अगर आपको इसको और क्रीमी करना है तो जब आपका कस्टर्ड रेडी हो जाए तो तब आप उसको निकाल के उसमें 1 पैकेट क्रीम मिला लें। क्रीम ऐड करने से इतना क्रीमी और यमी सा कस्टर्ड रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जेली भी बना ली थी। जेली का भी मैं आपको एक टिप देती हूँ। जेली के लिए आपको पानी अच्छी तरह से गर्म करके उसके अंदर आपने जेली ऐड कर दी कि ठीक है, सबका ये होता है कि लिखा होता है 1 ग्लास 1 कप, तो हम जो है वो मेजर करते हैं, वो हमारे ग्लास होते हैं, कप्स होते हैं। कभी वो थिन हो जाती है, कभी सेट नहीं हो रही होती है, कभी बहुत थिक लग रही होती है। तो थिक तो चलता है, लेकिन थिन अगर आपकी वो लग रही है कि थिन है तो उसको आप पकाएं मज़ीद। जैसे पैकेट पे तो लिखा होता है ना कि बस 2 से 3 मिनट आपने पकाया और रेडी हो गई, तो उसको आप ज़्यादा पका लेंगे तो वो थिक हो जाएगी, उसकी और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरा कस्टर्ड भी रेडी हो गया था, बहुत अच्छे से थिक हो गया था। मैंने जो है केक क्रम्बल्स जो है ना उसके करके, और नीचे डिश में सबसे पहले मैंने बेस में उसके इस तरह से रख दिए थे सारा केक के पीसेस। इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है कस्टर्ड पोर करना था, और ये मेरा जो रेडी रखा हुआ था ट्राइफल, ये रूम टेम्परेचर पे आ गया था। इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने इसके लिए फ्रूट्स एंड नट्स एंड चॉकलेट्स को कट करके एक साइड पे रखा हुआ था, और ये बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर बना के देखिएगा। सब ने डिज़र्ट की इतनी तारीफ़ करी है ना, क्योंकि आई डोंट नो, आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आप लोग भी नट्स इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि मैं नहीं करती थी, पर मैं वो इनोवेशंस करते करते इस तरह से आई कि बादाम, पिस्ते और चॉकलेट के चंक्स के साथ फ्रूट्स में बनानास और एप्पल्स हैं। आप चाहें तो टिन फ्रूट भी ले सकते हैं, तो वो आप सब इसमें ऐड कर दें, बहुत ज़बरदस्त लगता है। चाहे एप्पल काला होने का डर होता है, केला काला होने का डर होता है, तो उसको हम पहले ऊपर से इस तरह डेकोर करते थे ना, तो मुझे इसका बेस्ट रीज़न आइडिया ये मिला था कि आप इसके ऊपर से लिक्विड जेली पोर कर दें। यानी मैंने थिक नहीं बनाई थी जेली, थिन बनाई थी, और मैंने उन फ्रूट्स, चॉकलेट्स और नट के ऊपर ना ये जेली पोर कर दी। इससे ये प्रिजर्व हो जाता है एक तरह से। और उसके बाद मैंने चॉकलेट सिरप से इसको डेकोरेट किया है। डेकोरेट करने के बाद मैंने इसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दिया था, और इसको खूब ठंडा होने देना होता है। मैंने 10 बजे रेडी कर लिया था, तो ये रात तक फुल चिल हो गया था। इसका असल टेस्ट यही होता है। तो बस यहाँ पे हमारा ये डिज़र्ट रेडी हो गया था। अब खाने की तैयारी शुरू हो रही थी, जिसमें से मुझे सबसे पहले पुलाव ही रेडी करना था। और पुलाव बन रहा था तकरीबन 2 किलो का, यानी 2 किलो चावल और तकरीबन 4 किलो के करीब चिकन थी। तो यही रेशियो होता है कि आप डबल रखते हैं उसमें गोश्त, तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। यहाँ पे मैंने पंजाबी यखनी पुलाव मसाला ले लिया था। इसके अलावा मैंने जो है ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करी थी, क्योंकि उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है, जिसमें साबुत लाल मिर्चें थी। ये सब मैं अंदाज़े से लेती हूँ कि अब मैं पुलाव और बिरयानी में बहुत ही एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब खाने जो है पसंद ही किए जाते हैं, क्योंकि बनाए इतने हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो फिर इसमें इतना कुछ बनाया है।
कि अब मेजरमेंट्स की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ये सारे मसाले रेडी करके रख लिए थे और अब मैं सबसे पहला काम ये कर रही थी कि यखनी चढ़ा दूँ। वैसे तो चिकन जो है ना बहुत जल्दी से बन जाता है, आप लोगों को भी पता होगा कि चिकन की कितनी जल्दी चीज़ें बन जाती हैं, ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ता है, हाफ़ एन आवर बहुत होता है। तो बस ये यहाँ पे चिकन मेरे पास मैंने जो ली थी वो सब कुछ रेडी कर लिया था। अब मैं ये यखनी स्टार्ट कर रही थी बनाना, जिसमें मैंने सारे साबुत मसाले ऐड किए हैं और इसमें मैं जो है अब चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन के बाद जो है मैं सारी इसके अंदर साबुत ये जो मैंने प्याज और लहसुन और अदरक लिया है, ये हमेशा यखनी में साबुत ही ऐड करती हूँ, कभी भी पिसा हुआ नहीं डालती हूँ। उसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। और ये भगार की प्याज कट रही थी एक साइड पर और बस अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहला काम हमारा हो जाएगा पुलाव की यखनी रेडी होने का। इसके बाद मैं चावल भिगोऊँगी, क्योंकि मैं सेला चावल बनाती हूँ। तो सेला चावल को ना तकरीबन 3 से 4 घंटे मैं ज़रूर भिगोती हूँ, बहुत ज़बरदस्त रेडी होते हैं। और पुलाव बिरयानी में बस मुझे सेला का ही मज़ा आता है। वैसे मैं बासमती यूज़ करती हूँ, लेकिन पुलाव बिरयानी के लिए सेला। अब यहाँ पे मैंने 3 पैकेट शान पंजाबी यखनी पुलाव के ऐड कर दिए थे। इसके अलावा नमक ऐड किया था, बाकी और कोई चीज़ नहीं, जो साबुत थी चीज़ें वो मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे अम्मी और मेरी बहन और पापा वगैरह सब यहाँ पर, और पापा हमसे पूछ रहे थे और क्या क्या तैयारी हो रही है, आज क्या क्या बन रहा है। तो उनको हमने सब चीज़ें बता दी थी कि ये है आज का मेन्यू। तो वो फिर कहने लगे चलो मैं बताता हूँ आज सबको कि जो है आपके चैनल पे कि आज क्या क्या बन रहा है। तो आप लोग भी सुने पापा क्या बताते हैं कि आज का हमारा मेन्यू क्या डिसाइड हुआ है। हलीम है, उसके साथ वो कड़क बन है और पूरे उसके लवाजमात हैं जो उसके वो होते हैं। उसके अलावा चिकन कढ़ाई है बहुत ज़बरदस्त, उसके साथ हमने शीरमा लोग रखी हैं, नान, और एक पुलाव है, मतलब वो भी चिकन पुलाव है, बहुत ही अच्छा बनाती है। और उसके साथ जितने इसके वो हैं चटनी वगैरह सब बनेंगे इंशाल्लाह। फिर फ्रूट कस्टर्ड है और कोल्ड जी, तो ये आपसे पापा ने शेयर किया है मेन्यू। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जनाब हलीम बन रहा था बीफ का, चिकन का पुलाव, चिकन कढ़ाई, रशियन सैलड, और इसके साथ हम हलीम के साथ हम कड़क बन रखते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह खाते हैं, या तो हम डायरेक्ट ऐसे स्पून से खाते हैं और वरना फिर हम कड़क बन के साथ ना। तो यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई थी, कढ़ाई के टमाटर कट रहे थे। हलीम भी हम शान मसाले का बनाते हैं, तो वो सारी प्रेप्स स्टार्ट हो गई थी। बीफ का बनाना था हलीम, और जो है यहाँ पे सारा हरा मसाला और ये सब, बड़ा मज़ा आता है जब सब जमा होते हैं और सब काम हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चिकन को फ्राई कर रही थी, उसके बाद मैंने एक साइड पे टमाटरों का सारा ग्रेवी रेडी कर ली थी और उसको फिर मैंने 2 जगह करके रेडी किया था, क्योंकि चिकन के टूटने का डर लग रहा होता है। तो बस फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा हम लोग वीडियोस नहीं बना सके थे, टाइम ऐसा भाग रहा होता है। ये सब चाट मसाले, हरा मसाला सब एक जगह कर लिया था। पुलाव को ये मैंने दम लगाया था, दम से हटाने के बाद मैं आपको शक्ल दिखाई थी कि सेला का पुलाव कैसा रेडी हुआ है। और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा सा हलीम रेडी हो गया था, आपको देखने में अंदाज़ा हो रहा होगा कितने मज़े का बना था। तो बस यहाँ पे मैंने टेबल जस्ट अभी प्लेट्स वगैरह ग्लास सेट करे थे। डिशेस रखने के बाद भी कोई वीडियो क्लिप नहीं बन सका। आपको पता है कि घर में इतनी मसरूफियत होती है कि टाइम ही नहीं मिलता। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।